आर बोर्ड 9th क्लास BTC गणित का जो बुक है उसका जो प्रश्नावली है 2.1 बहुपद चैप्टर को लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद है या नहीं ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल रहा है एक चर में बहुपद है या नहीं ज्ञात करें। तो आपका पहला सवाल है, प्रश्नावली का पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। अब ये पूछ रहा है एक चर में बहुपद है या नहीं है। देखिए सबसे पहले 4x² है, यहाँ पे 4x² दिया हुआ है तो यह एक चर वाले बहुपद है। ये एक चर वाले बहुपद है। क्यों है पूछ रहा है, क्योंकि x के घात पूर्णांक में है। x की घाते क्या है, पूर्णांक में है। बात समझिए। देखिए 4x का जो घात है ना, ये स्क्वायर, ये 2, ये पूर्णांक में है x²। तो ये बात समझ गए आप। अगला है इसमें सवाल, आपका अगला सवाल दिया हुआ है y² + √2। y² + √2। यहाँ भी y² दिया हुआ है तो यह एक चर वाले वाला बहुपद है। अब क्यों है, तो y का घात एक पूर्णांक है। क्यों है, y का घात एक पूर्णांक है, इस कारण से। ये आपका दूसरा सवाल था y² + √2। तो y² है, y देखिए y² है, एक बहुपद हो गया। y का घात क्या है, एक पूर्णांक है। अगला सवाल है, साधारण वे में आपको समझा रहे हैं। इसका अगला सवाल है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब इसका जो दिया हुआ है सवाल, x का पावर 10, y का पावर 3 प्लस t का पावर 50, तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बात कुछ जानेंगे। क्योंकि चूंकि यहाँ 3 चर है, x, y और t, इस कारण से। अब यह बात जान गए होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर दिया x, y और t, इसीलिए इसे 3 चर वाले बहुपद कहा जा सकता है। इसे 3 चर वाले बहुपद कहा जा सकता है, एक चर वाले बहुपद नहीं कहा जा सकता है। आपका इसी चैप्टर से अगला सवाल है, ये पहला सवाल था, पहला में 2-3 सवाल हम बता दिए आपको। आप जो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2 दिया है, x² का गुणांक लिखें। x² का गुणांक लिखे, x² का गुणांक लिखे। देखिए पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, x² गुणांक लिखने के लिए हमको बोल रहा है। गुणांक मतलब गुणा होता है, 2 + x² + x, इसका गुणांक लिखने के लिए हमको बोल रहा है। तो यहाँ जो गुणांक होगा, यहाँ x
गुने एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हुआ। देखिए एक्स के साथ कोई है आगे पीछे लगा हुआ है, तो ये हम एक्स रख दिए ना, इसके आगे है कुछ है और ना पीछे कुछ लगा, सिर्फ एक्स है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब बात आप समझ लो, 1, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसी में आपका अगला सवाल है दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। हम पूछ देंगे एक्स क्यू का सर नहीं बताएंगे ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको बोलता है लिखने के लिए, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस गुणांक हुआ इसका, यहाँ माइनस हुआ था माइनस गुणांक, क्योंकि 1 है, एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 हम मानेंगे। एक्स का गुणांक -1 होगा। इसी में आपका अगला सवाल है, आप जानते होंगे जो हम लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे, हमें आशा है, और इसे नोट करते चलिएगा। पाई बट्टे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बट्टे 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए पाई बट्टे 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास जो है पाई बट्टे 2 गुने एक्स स्क्वायर है। आप देखिए इसका गुणांक है कुछ, पहले उसमें कुछ गुणांक नहीं था आगे, लेकिन इसमें ये तो गुना किया, इसको हम गुना जब करते हैं तब मेरे पास आता है पाई बट्टे 2x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बट्टे 2। समझ गए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है चार नंबर है सवाल, √2x प्लस 1। अब देखिए √2x प्लस 1 के बारे में बता रहा है, √2x प्लस 1 या स्क्वायर है कहीं पे, पहले बताइए हमको। स्क्वायर कहीं पे दिया हुआ है, जब स्क्वायर हमको नहीं दिया हुआ है तो इसका कोई तो चर हवे नहीं करेगा, कोई पदे नहीं होगा। एक्स स्क्वायर चर के कोई पद नहीं है, लिख दीजिएगा। इसमें कोई पद है नहीं है तो नहीं होगा। इसमें 4 सवाल दिया हुआ था, चारों सवाल अभी आपको हम करवा दिए हैं। अब इसी चैप्टर के अगले सवाल पर जाएंगे, जहां आपको समझना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस लॉकडाउन में जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं उन्हें प्रिपरेशन और तैयारी करने का मौका मिले और सब समझ के तैयारी करें। अगला सवाल है आपका प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद के घात लिखिए। बहुपद के घात लिखिए। देखिए सवाल दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको इसमें सवाल दिया हुआ है, बहुपद के घात लिखिए। फाइव एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ आपको बहुपद के घात लिखने के लिए बोलता है। देखिए सबसे बड़ा घात इसमें कौन है, ये आपको जानना है। एक्स क्यू सबसे बड़ा है इसमें दिया हुआ, देख रहे हैं ना, एक्स इसमें कोई घात नहीं है, एक के घात है, एक्स स्क्वायर द्विघात हुआ, एक्स क्यू त्रिघात हुआ, तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिया हुआ त्रिघात होगा। ये घात हमको लिखने के लिए बोलता है, इसमें क्या होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ एक्स चर के अधिकतम घात 3 है। समझ रहे हैं बात, तो 3 दिया अधिकतम घात इसमें, और यहाँ एक्स क्यू नहीं रहता तो x2 हो जाता।
इसी में अगला सवाल है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है 2 नंबर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए क्या है, 2 है घात। लिख दीजिएगा यहाँ y चर की अधिकतम है, अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितना है? 2 है। बात समझते होंगे और इसे नोट करते चलिएगा, जिससे कि आपको बाद में सहूलत हो प्रिपरेशन करने में। अगला सवाल है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। देखिए यहाँ कोई घाते नहीं है, एक है, कुछ नहीं तो एक है। t का पावर कितना है? 1। यहाँ t चर का अधिकतम घात 1 है। कुछ नहीं, देखिए जब वो मेरे पास एक्स स्क्वायर था तो वो घात 2 हो गया, एक्स क्यूब तो 3 हो गया, एक्स 4 तो 4 हो गया, और नहीं है इसका मतलब इसका पावर 1 है। ठीक है। अगला सवाल है इसी में, 3 दिया हुआ है, सिर्फ 3। अब इसमें बोलता है घात ज्ञात करने के लिए आपको। तो ये क्या है? यह केवल पद है, यह केवल एक पद है। इसे आप लिख सकते हैं, केवल ये एक पद है। वैसे इसको लिखना है तो लिख सकते हैं 3x पावर 0, या अब x पावर 0 बराबर होता है 1, x पावर 0 बराबर होता है 1, तो x का घातांक, तो x का घातांक आपको हो जाएगा घातांक 0।